मुझे घर अची मुझे घर में तोड़ फोड़ कई, मुझा कपड़ा फाड़े छॾी, मूंसां गार गंद कई ऐं पीर मोहम्मद शाह जो मूंखे धमकी ॾिनी थी। 2 माण्हू हुन सां गॾु हुया। अस्सलाम वालेकुम। सिंध के अंदर पुलिस के आला अफसरान की मुबैना तौर पर अगवा बराए तावान के धंधों में मुलविस होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस मामले पर जब मैंने पहला प्रोग्राम किया है कुछ दिन पहले, तो इस पर अब सिंध पुलिस के कुछ आला अफसरान बहुत नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं और हिरासा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके साथ बहुत सारे और भी अपडेट्स हैं जो मैं आज इस प्रोग्राम में शेयर करूंगा, ताकि इस मामले पर एक और अपडेट आप तक पहुंचा सकूं कि किस तरह से कराची के ताजर दानिश मतीन को डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह जो साबिक हो चुके हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी में अपने लोगों के ज़रिए उसको उठाने की कोशिश की, मारपीट की। और इस मामले पर जब आला हुकाम को पता चला और जो मुल्क चलाने वाले इदारे हैं उनको जब पता चला, तो उन्होंने एक्शन लिया और उस ताजर को रिहा तो करवा लिया, लेकिन अब इस मामले में पीर मोहम्मद शाह मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं, जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक प्रोग्राम में ये भी कहा कि गर्ल्स फ्रेंड्स के खर्चे इतने बढ़ चुके हैं कि इन अफसरान को अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा इन अखराजात को पूरा करना जो है ना ज़रूरी लगता है, और इस वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। अब इस पर एक धमकी आमेज़ एक जो है ना सिलसिला शुरू हुआ है, कैंपेन भी चल रही है और टिकर्स भी नज़र आ रहे हैं, और एक मशकूक किस्म का नोटिस भी जो है ना लीगल वो नज़र आ रहा है कहीं, जो अब तक मुझे मिला नहीं है, ना मुझे रिसीव होगा, क्योंकि ये मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, जिसमें मुझे कहा गया है कि अगर मैंने अपनी ज़बान बंदी नहीं की, माफ़ी नहीं मांगी, तो 50 करोड़ रुपए मुझे देने पड़ेंगे। और इससे पहले मलिक रियाज साहब भी 5 अरब रुपए का नोटिस दे चुका है। अब आते हैं इन तमाम मामलात को बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि पीर मोहम्मद शाह से मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, काबिल एहतराम है, पीएसपी अफसर है, ग्रेड 20 में है। और इसके बारे में सीनियर सहाफ़ी जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी अपना प्रोग्राम किया है, आदिल जवाद ने, उन्होंने भी कहा कि इनकी कोई रेपुटेशन नहीं है। जिस तरह से हवा बनाई गई है कि पीर मोहम्मद शाह बहुत बड़े ईमानदार हैं, बड़े बहादुर हैं, बहुत यूँ हैं वो हैं, उन्होंने भी अपने प्रोग्राम में ठीक ठाक उनकी खाल उतारी है। और इसके साथ जो असल मामला उठा वो एक पोस्ट थी, हमारे एक जर्नलिस्ट हैं दोस्त तहा उबैदी, उन्होंने भी अपने पोस्ट में इस सारे मामले को जो है ना डिस्कस किया, जिसमें कहा कि ये मामला हुआ कैसे, दानिश मतीन को कैसे अगवा किया गया और कैसे जो है वो टीम हैदराबाद से आई उसको लेने, और फिर उनको मार पीट करके ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे। तो उस दौरान वो लेट गए और मज़ाहमत की, और फिर पीर मोहम्मद शाह ने अपनी गाड़ी उसको भेजकर अपने टीम के जो करता धरता हैं और इनके फ्रंट मैन है मुबैना तौर पर वालिफ साहब जो एएसआई हैं, उनको भेजकर उनको ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाने की कोशिश की। जब आला हुकाम को पता चला तो उन्होंने नोटिस लिया, और फिर कैमरे चेक हुए तो पता चला कि जनाब इसकी अपनी गाड़ी इसमें मुलविस है। तो ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें आते हैं, एक और किरदार है जो एसएसपी हैदराबाद अदील चांडियो। अदील चांडियो को वो ज़रा ये बता रहे हैं कि मिसगाइड किया गया, या पीर मोहम्मद शाह ने फ़ोन किया और एफआईआर काटने का हुक्म दिया थाने पर कि हैदराबाद में ये एफआईआर कटे। और इसके नतीजे में वहाँ जो अहम एक इंस्पेक्टर है नेक मोहम्मद खोसो, नेक मोहम्मद खोसो ज़ियाल अंजार से डायरेक्ट है, होम मिनिस्टर से, और इसने कई और भी कमदारी के काम किए हैं। मिसाल के तौर पर साबिक वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जतोई के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ या कुछ और मामलात, उसमें इसी शख्स को हमेशा टास्क दिया जाता है इस कमदारी का कि तुम ये काम करो, और वो ये बखूबी ये काम करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। नेक मोहम्मद खोसो की पूरी टीम ने एसएसपी हैदराबाद की परमिशन से ये मामला किया, और बग़ैर किसी सोचे समझे आए कि आगे जो है वो लावारिस बंदा होगा और ये उसको उठा के ले जाएंगे, फिर आगे कहीं डाकुओं को देंगे या जहाँ भी देंगे। लेकिन मामला क्या हुआ कि सीनियर सहाफ़ी आदिल जवाद ने ये अपने प्रोग्राम में कहा, जो हमें भी पता है, कि जो मुद्दई हैं जिसने फरियाद की थी, वो पीर मोहम्मद शाह के घर पर या बंगले पर जो है ना सोलर प्लेट्स लगा रहा था, और वहाँ से इनका थोड़ा सा मामला आया, फिर डिस्कशन हुई, और फिर उन्होंने कहा कि भाई देखो मेरे 31 करोड़ हैं, अगर देंगे तो 50-50 करेंगे। अब आप 50-50 के चक्कर में देखें कितने पैसे बनते हैं। तो पीर मोहम्मद शाह की पहले भी कई वीडियोस आ चुकी हैं, ये मैं कोई पहली बार इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा कि आम लोगों को तो छोड़ें, एसएसपी खैरपुर, साबिक एसएसपी खैरपुर अब्दुल हफीज़ बुगटी ने भी इनको सरेआम चैलेंज किया और उन पर संगीन इल्ज़ाम लगाए कि ये डाकुओं से मिला हुआ है, ये अगवा बराए तावान का धंधा करता है, क्रिमिनल्स की सपोर्ट करते हैं, वहाँ के एसएचओज़ वगैरह जो भी शकू लाखों और दीगर इनकी टीम है, ये सब चीज़ें पहले आ चुकी हैं, ये नई बात नहीं है। लेकिन उनको गुस्सा मेरे पे क्यों है वो आगे चल के बताता हूँ।
अब ये सारे जितने भी हैं, नेक मोहम्मद खोसो, ये सब एएसआई अरशद, ये सब इसमें बच रहे हैं। ए सेक्शन पुलिस जितनी भी आई, ये मामला कहा जा रहा है कि डायरेक्टली जो है ना एक इंस्पेक्टर ज़िया लंजार के से राब्ते में है, वो किसी को पूछता ही नहीं है, जो भी उसको हुक्म मिलता है वो कर देता है। अब इन तमाम अफसरान को या इन पुलिस वालों को ये बचाया जा रहा है, जिसमें नेक मोहम्मद खोसो का फ़िलहाल कहीं जिक्र नहीं आ रहा। तो ये मैं आपको बता दूं कि अब ज़िया लंजार खुद जब मेरिट पे नहीं है, तो बाकी अफसरान या जो लोग होंगे वो कैसे मेरिट पे हो सकते हैं। पीर मोहम्मद शाह साहब का ये जो किरदार है, मैंने कहा पहले भी इसी तरह से है। उनके ऊपर कब्ज़े छुड़वाने, मिसाल के तौर पर अगर किसी के मामलात हैं, वो पैसे देगा तो इनकी टीम एक्टिव हो जाएगी, वो जो है ना कब्ज़े छुड़वाए जाएंगे। फिर इनके अपने मखसूस लोग हैं, उनमें ख़वातीन भी हैं और वो ख़वातीन भी इनके लिए काम करती हैं। और अब भी जो उनकी सबसे ज़्यादा हिमायत में 2-3 पोस्टें नज़र आती हैं, वो भी कुछ रियल ख़वातीन और कुछ फ़र्ज़ी ख़वातीन हैं। मतलब कोई भी शरीफ आदमी इनकी सपोर्ट के लिए अब तक मैदान में नहीं आया, सिवाय उन लोगों के जो इनसे फ़ायदे लेते हैं या इनकी टीम में हैं। बाकी अब तक कोई कहीं से आवाज़ नहीं आई कि ये ईमानदार है। एक जो है वो कैंपेन शुरू हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि देखें, पीर मोहम्मद शाह साहब जो है वो और एक बड़े ईमानदार हैं और उन्होंने कराची एयरपोर्ट हमले को रोकने की कोशिश की, चाइनीज़ कौंसलेट पर उन्होंने अपना किरदार अदा किया। इसके साथ जो है जनाब आली, और इसने बहुत सारे और भी जो है ना तीर मारे हैं। तो मैंने उस पर अपना पहला एक मौक़िफ़ रखा कि देखें ये उनका काम है। सिंध पुलिस में अगर वो भर्ती इसलिए हुए हैं कि सिंध पुलिस के वो अफसर हैं, उनका काम है, वर्दी पहनते हैं, वो नहीं जाएंगे तो मैं जाऊंगा कि एयरपोर्ट पे हमला रोकने या मेहरान बेस पे या फिर किसी और जगह पे। ये तो उनका काम है। इसमें उसने कौन से जो है वो तीर मारा है कि हम कहेंगे नहीं इसने ये किया है, अब इसको इजाज़त दें ये किसी को उठाए, किसी को अगवा करे, किसी को मारे, किसी को पीटे और अपने बाकी दोस्त और दोस्तियों को बचाए, तो इसको इजाज़त है। ये तो कोई मंतक ही नहीं है कि किसी अफसर को हम इस तरह से क्लीन चिट दें कि जनाब आप क्योंकि इन 2-3 चीज़ों में गए थे तो आप लूटे मुल्क को। ठीक है, ये तो हो गया मामला इसका, जो लोग कैंपेन चला रहे हैं। और दो पोस्ट है, एक औरत है जो ऐसी गरीब घराने की है और ख़ुद को मॉडर्न कहती है, उनकी इनसे दोस्ती कैसे हुई दुनिया को पता है। दूसरी एक फ़नकारा है, वो इनके लिए रोती रहती थी, उनके बारे में भी एक ऑडियो आई हुई है, मेरे पास है। अगर इतना इनको शौक़ है तो मैं वो भी सुनवाने के लिए तैयार हूँ। शेयर करनी थी पवन तो अॼु अदी सनम मारवी मुझे घर आई, जेकी मुझी भेण आ, मुझे घर अची मुझे घर में तोड़ फोड़ कई, मुझा कपड़ा फाड़े छॾी, मूंसां गार गन कई ऐं पीर मोहम्मद शाह जो मूंखे धमकियूं ॾिनियूं थी। 2 माण्हू हुन सां गॾु हुया जेके मतिलबु मुंहिंजे मथां पिस्टल वग़ैरह खणी बीठा हुया त तो हाणे अगरि कुझु ॻाल्हायो आहे त कुझु न कुझु तोसां थी वेंदो आहे। मूंखे धमकी ॾेई विया त तूं हाणे लाहौर में, मां लाहौर में शिफ्ट थी वई आहियां, मूंखे 3 महीना थिया आहिनि। लाहौर में तूं रही ॾेखार त पोइ तूं अगरि सलामत रही त पोइ तूं मूंखे चइजां। उन मूंखे धमकियूं ॾिनियूं। तव्हां सभिनीनि जे ज़हन में इहे ॻाल्हियूं ईंदियूं त हीउ सभु कुझु मूंसां छो थियो आहे। ऐं पीर मोहम्मद शाह जूं धमकियूं इहे ॾिनई त तूं हाणे राति थिए ऐं तुंहिंजो बाबा ऐं तुंहिंजा भाइर जिंदा रहनि या तुंहिंजे घर मां न खणाया त तूं मूंखे चइजां। पीर मोहम्मद शाह का जो वकील है वो तो आपको पता है कि हिरासा करने का यही है कि किसी को भी नोटिस दे दें वो डर जाएगा, ओहो मर जाएंगे। अब तो पीका एक्ट आ गया है, ना कोई इंसाफ की बात करो, ना किसी को एक्सपोज करो, बस वो इज्जत हर किसी की है। अब डाकू को भी अगर कोई मामला होगा ना तो वकील को फ़ोन करेगा, वकील वही सेम जो है ना वर्डिंग में आपको नोटिस देगा कि मेरा डाकू जो साहब हैं वो बड़े ईमानदार हैं, पाकिस्तान के बड़े पुरअमन शहरी हैं, इनकी बड़ी जो खिदमात हैं, इसलिए इस डाकू साहब को जो है ना आप बदनाम कर रहे हो, ये बंद करें। ये एक फार्मेट है जो लीगल नोटिस या डिफेमेशन में मिलता है। जनाब आली, ये एक ऑडियो है पुरानी, जिसमें ख़वातीन जो है ना रो रही हैं। एक खातून रो रही है, दूसरी सुन रही है। ये मैं थोड़ी देर के बाद सुनाता हूँ। लेकिन एक वीडियो है जो भी 3-4 साल पहले एक 35 करोड़ का फ्रॉड था। उस फ्रॉड में एक शख्स फंसा और वो दुबई में कई अरसे तक रहा, फ़रार होके गया था। पुलिस के कई अफसरान उसमें मुलविस थे, जिनके पैसे थे वो भी उसमें मुतासर हुए। और उसमें एक DIG साहब थे, उन्होंने उस वक्त अपने पैसे ले लिए थे किसी भी तरह से। लेकिन इस मामले में भी मुबैना तौर पर पीर मोहम्मद शाह ने दोस्ती निभाई, क्योंकि उस शख्स की बीवी पीर मोहम्मद शाह की खासो खास थी। तो उस मुजाहरे की एक वीडियो है, आप देखें पहले किस तरह से उसमें इस शख्स ने किरदार अदा किया था। इसमें नाम नहीं है, लेकिन ये मामला भी अगर खुलेगा तो पीर मोहम्मद शाह के गले में आ सकता है। और आज उस वक्त तो था, लेकिन अब क्योंकि टाइम हो चुका है, ये उस वक्त से कहानियाँ चल रही हैं। आप पहले वीडियो देखें फिर बात करते हैं। 4 करोड़ रुपए का शाकिर बेटा तुम मेरा पार्टनर है, इसमें दस्तखत करो कि तुम जमानती है।
मैं लोन ले रहा हूँ बैंक से 4 करोड़ रुपया। 8 करोड़ का चेक वजीर आजम नहीं देता है। मैं गरीब आदमी हूँ, जब पेंशन लेने जाता हूँ 12,200 मुझे पेंशन मिलती है, और चेक के पीछे वो लिखते हैं कि शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखो, अपना फ़ोन नंबर भी लिखो, तब मुझे 12,200 मिलते हैं। तो इसने 8 करोड़ का चेक कैसे दिया उसको? सुबह 11 बजे बैंक से ये पैसा लेके निकले, 24 लाख रुपया जो इन्होंने पिछली में कर्ज देना था, लोगों को देना था। इससे रब्ता किया, हाँ भाई किधर हो? बोला हम लोग तो बैंक से लेके जा रहे हैं पैसा देने के लिए। पिछली में इसने उनको अगवा किया, अगवा करके पता नहीं कहाँ ले गया। बच्चे मेरे बोलते हैं आंखों पे पट्टी बांधी है। 6 दिन तक हमें भूखा प्यासा रखा इसने। 6 दिन तक हमें पानी नहीं दिया जालिम के बच्चे ने। कल मैं भर रहा हूँ, ऐसा जुल्म तो इंडियन फौज भी पकड़ेगी ना, वो भी मुसलमान के साथ नहीं आपके बच्चे का रिहा हो गया? अभी हमारे बच्चे थाने में। कौन से थाने में? ये डिफेंस थाने में। पीर मोहम्मद शाह के ऊपर कोई ज़ाती इल्ज़ाम नहीं लगा चुका हूँ पहले भी, और अब भी नहीं लगा रहा। मैं कह रहा हूँ कि एक DIG साहब हैं, क्योंकि सिर्फ एक तो ये तो नहीं है ना, दूसरे भी हो सकते हैं। उस DIG साहब का काम सिर्फ ये है कि कोई भी खूबसूरत खातून उनको नज़र आए, वो खुद को रोक नहीं पाता, और कोई भी उस चीज़ को जब हासिल करना चाहता है तो वो बहुत मतलब एक जंगली अंदाज में वो सारी चीज़ें करता है। कुछ साल पहले क्लिफ्टन में एक मिनिस्टर के भाई ने एक खातून को फटे हुए कपड़ों में देखा जो रो रही थी। सुबह का टाइम था, उसको कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। बहरहाल एक रिक्शा मिला, चादर ओढ़ी हुई थी, और फिर पता चला उस वक्त कि जनाब वो जो अपार्टमेंट था वो एक DIG साहब का था। उस DIG साहब ने उसको बहुत मारपीट की, और पता ये चला कि जनाब DIG साहब जो है ना, वो जब भी अपने होश से निकलते हैं तो वो फिल्में देख के फिर स्टाइल जो उनका बदल जाता है मोहब्बत का और बाकी चीज़ों का, हाथ पांव बांधते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, और फिर ख़वातीन के साथ जो भी दोस्ती रखनी होती है वो करते हैं, और फिर उनको मारपीट करके निकालते हैं। तो ये मामला चलता रहा, और उसके बाद उसी खातून की रोने वाली ऑडियो आ गई। वो थोड़ी सी मैं सुनवाता हूँ। मैं नहीं चाह रहा, क्योंकि वो पंगा खुद ले रहे हैं तो ठीक है। ये एक है, और इसके अलावा मैं इसको पूरा नहीं करना चाह रहा। मैं तो इनकी ऑडियो भी चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन हालात और मामला थोड़े से ऐसे हो गए हैं। एक और वीडियो है फनकारा की, जिसने खुद सरेआम आके अपने मामले खुद बयान किए और बताया कि उनको एक DIG की वजह से एक खातून धमकियां दे रही है कि तुम आओगी तो तुम्हारा भी अमजद साबरी जैसा हशर होगा। वो मेरे पास है। यहाँ जेकी शीरीन एजा ने जो नालो आई है जो आई पेरा हिकिड़ो चैनल हुयो सिंधी चैनल, उन ते हिकिड़ो प्रोग्राम हुयो को सोजरो आई थिंक ईअं उन ते कमु कंदी। मां पंहिंजी पहचान ठाही आहे, कमु कयां थी, ऐं ॾाढी ख़राबु लैंग्वेज ये भी एक वीडियो है मेरे पास सबूत के तौर पर। मैं इसमें नाम नहीं दे रहा किसी का ताकि वो परेशान हो, लेकिन मैं इसको आवाज़ भी चेंज नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ एक शख्स का किरदार है, मैं पीर मोहम्मद शाह की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये एक DIG साहब हैं जो ये सारे धंधे कर रहा है, और उसकी कोई एक गर्लफ्रेंड नहीं है, उनके 20-25 गर्लफ्रेंड्स है। एक गर्लफ्रेंड्स जो है वो एक खान है, H से नाम उसका शुरू होता है, और उसने अभी उनके लिए पोस्ट भी रखना शुरू की हैं। ये कई अरसे तक उनके पास थी, और ये शख्स जो DIG साहब में एक, वो क्या करता है, जिन ख़वातीन के साथ दोस्ती रखता है उनको अपने शोहरों से मिलने भी नहीं देता, उनको पूरा मंथली खर्चा जाता है, उनके बाकायदा ख्याल रखा जाता है। इस तरह से वो बहुत मतलब केयर रखते हैं, और तमाम अखराजात वो पूरे करता है, चाहे उनके बैरून मुल्क दौरे हों, चाहे उनके साथ कभी भी ट्रांसफ़र होती है बाहर तो उनका आना जाना पूरा प्रोटोकॉल होता है, हर प्रोटोकॉल ये देता है उनको। और ये एक किस्सा नहीं है, ये बहुत सारे ख़वातीन का किस्सा है, और ख़वातीन शौकिया जाती हैं, क्योंकि ख़वातीन को भी पता है कि जनाब वर्दी है, पावर है, हैंडसम है, कोई भी अगर अफसर होगा और उसके पास इतना पैसा भी है तो वो पैसा कहाँ से आएगा? हक हलाल की तनख्वाह से तो नहीं आ सकता ना। अगर ये अफसर हैं या पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, इनको अपना किरदार इतना तो अच्छा रखना चाहिए कि वर्दी में रहकर कम से कम ये जो कोई भी हसीन चीज़ देख के पिघल जाते हैं, तो आप सोचें कि अगर इनके पास कोई मज़लूम औरत जाएगी, कोई खातून इनके दफ्तर जाएगी, तो उनका मसला कैसे हल होगा। एक अफसर हैं जो उस वक्त FIA में थे, उनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लग चुका है, उनके साथ भी तस्वीरें मेरे पास पड़ी हुई हैं,
वो फैजुल्ला कोरेजो साहब के ऊपर भी एक लड़की उस वक्त चैनल पे आके उसने इल्ज़ाम लगाए थे कि उसने किस तरह से उसको हिरासा किया था, किस तरह से उसके ऊपर प्रेशर आया और उसको मारपीट जो की गई थी, उनके ये सारा जिस्म सूजा हुआ था। ये डकी भाई का तो बाद में आया था, उस वक्त FIA में ये सब कुछ हुआ था और उस औरत से क्या मुतालबा किया जा रहा था आप सोच नहीं सकते। और ये एक खातून है जो खुद को NGO फलाना एक, वो 20-25 अफसरान को घेरे में एक ही टाइम पे लेके रखी हुई हैं, एक ही टाइम पे, और सारे के सारे एक ही टाइम पे बेवकूफ़ बन रहे हैं। अब मैं गिनाना शुरू करूँगा नाम तो फिर मेरू भी आ जाएगी, फिर और भी आ जाएंगी, फिर टेटू भी आ जाएंगे, फिर और भी खर्चे आ जाएंगे, बहुत कुछ जो है ना एक्सपोज हो जाएगा। तो मैंने पहले प्रोग्राम में पीर मोहम्मद शाह के ऊपर सिर्फ उनके वो एक किरदार पे इल्ज़ाम लगाया और बात की जो इस वक्त सब जगहों पे फैली हुई है, लेकिन लीगल नोटिस की धमकी सिर्फ मुझे क्यों? तो मैं क्या डर जाऊंगा, चादर पहन के ओढ़ के मैं छुप जाऊंगा? तो भाई ऐसा ज़माना तो है नहीं कि मैं अगर नोटिस से डर जाऊंगा तो फिर मुझे नोटिस वहाँ भी मिलते थे और यहाँ भी मिलेंगे, और अब तो मेरा वहाँ कोई सब चीज़ें मेरी वाइंड अप हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया के किसी भी अदालत में अगर जाएगी तो मैं कोई डर रहा हूँ या मैं बस छुप जाऊँगा तो नहीं भाई, मुझे फांसी मिल जाएगी। भाई सब आपके ख़िलाफ़ हैं, हर चीज़ आपके ख़िलाफ़ है। गूगल करो आपके ख़िलाफ़ खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पे सर्च करो आपके ख़िलाफ़ सारे एक्शंस आ रहे हैं, और आप दूध के धुले हुए बन के दूसरों को कह रहे हो चुप हो जाओ वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, डिफेमेशन हो जाएगी। आपको ये शर्म नहीं है कि आप वर्दी पहन के जिस तरह के गुल खिला रहे हो, जिस तरह से दफ्तरों में तस्वीरें बनवा रहे हो, वीडियोज़ बनवा रहे हो, जिस तरह से अपनी गाड़ियों में बिठा के ख़वातीन को आप घुमा रहे हो, उनकी सालगिरह मनवा रहे हो, उनके साथ उनके घरों में जाके बैठ जाते हो, झूले झूलते हो, उस वक्त तो शर्म नहीं आती। और आपको शर्म इस पे भी नहीं आती कि आप अपने 50-50 के चक्कर में लोगों को उठा रहे हो। ये कोई एक अफसर की बात नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं, और एक होता है ना SHO लेवल, तो ठीक है भाई, ये 20 ग्रेड के अफसर हैं, PSP ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी हैं। सिर्फ इस बुनियाद पर किसी को आप कमेटी में शामिल करते हो, किसी भी बुनियाद पे एक औरत को आप प्रोमोट करते हो कि वो आपकी दोस्त है, और दोस्ती कोई माँ बहन भाई वाली दोस्ती है क्या? तो इस तरह से इन्होंने एक पूरा अपना नेटवर्क बनाया है जिसमें इनके पास अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, ख़वातीन को दफ्तरों में बुला के और उस तरह से बस प्रोटोकॉल देना, ये सारी चीज़ों पर मैंने कहा था कि नहीं होना चाहिए। जब आप अफसर बनते हो तो फिर उस कुर्सी का और उस वर्दी का या उस अख्तियार का एक इज़्ज़त होनी चाहिए। लेकिन ये बचपन है, छिछोरापन, लुच्चे लफंगों वाली हरकतें हम जैसे लोगों को भी सूट करती हैं, आप लोगों को नहीं। और अगर आप इतने पावरफुल अगर आप हैं, कुर्सी से हट के दिखाएं फिर पता लग जाएगा, पैसा देना बंद करें फिर पता लग जाएगा। हराम के पैसों पर औरतों को पालना, उनको रख के बैठना, और फिर वो औरतें आके सोशल मीडिया पर आपकी कैंपेन चलाने की कोशिश करें, और उनको भी गैरत तो है ही नहीं, लेकिन ये आपको भी शर्म नहीं आती कि आपकी मुहिम कौन से लोग चला रहे हैं। खुद को खुद उसमें साबित कर रहे हैं कि जो इल्ज़ाम कोई और लगा रहा है कि ये अपनी गर्लफ्रेंड्स को ये कर रहे हैं, वो खुद साबित हो रहा है उनकी मुहिम से, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से, उनकी परेशानी से मातम मचा हुआ है। तो इस वजह से ये मामला मैंने किया, और अब इस मामले में ये हो रहा है कि जनाब आली पीर मोहम्मद शाह को फुल बचाया जा रहा है। इसमें मेरी लीगल टीम से बात हुई, वकला से बात हुई, पुलिस के सीनियर अफसरान से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई FIR कट जाए और उसका डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाके किसी सेक्शन को चैलेंज किया जाए। अगर ऐसा होता तो भुट्टो को फांसी नहीं मिलती, उसमें तो झूठी FIR थी। फिर इस तरह से और भी बहुत सारे केसेस हैं, उसमें भी फिर ट्रायल में नहीं जाती। इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं उसमें भी फिर ये होगा कि अदालत पे आके कहेंगे सही ये झूठी FIR है। नहीं, जब भी झूठी FIR भी ये काटते हैं, पुलिस काटती है। किसी के बाप में जरूरत है कि DIG के खिलाफ कोई झूठी FIR दर्ज कराए? तो जब भी अगर ऐसा हो, चाहे ज़्यादती हो चाहे ना हो, फिर भी आपको ट्रायल कोर्ट में जाके उस चीज़ को क्लियर कराना पड़ता है। हाई कोर्ट का काम नहीं है ये। मेरी वीडियो के नीचे साबिक IG जेल्स का भी कमेंट है, वकला कुछ सीनियर वकीलों के भी कमेंट्स हैं, लेकिन इसमें क्योंकि पीर मोहम्मद शाह चालान हो जाएगा तो इसका पूरा कैरियर ख़त्म हो जाएगा। उसको बचाने के लिए इन्होंने ऐसा प्लान किया है कि अदालत में गए हैं और अदालत नुक्ता उठा रही है फर्स्ट टाइम ऐसा कि ये क्यों लगाया दफ़ात। भाई ये तो आपका काम ही नहीं है। एक मुद्दई है, उसको राइट है,
और उसने कहा है कि उनको ज़बरदस्ती उठा के लेके जा रहे थे, तो ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी ना, ट्रायल कोर्ट में जाके क्लियर करा ले। जब ये अदालत उनकी है तो दूसरी भी होगी सकती है। तो मामलात यहाँ आके इसमें जो है ना वो हो रहे हैं। और दूसरा ये कि इस मामले को आप पता है कि हुकूमत सिंध किस तरह से करती है, जब भी कोई होता है थोड़ा सा उसको ओहदे से हटा के फिर कुछ टाइम पे फिर उसको वापस लगा देते हैं। तो पीर मोहम्मद शाह भी कोई आम बंदा तो नहीं है, और ज़ाहिर है उसकी भी बड़ी गिरप है अपने महकमे के अंदर लोगों के ऊपर, और इतना सब कुछ हो रहा है तो उसमें ये केसेस इनके खिलाफ खड़े भी नहीं हो पाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इनकी है और ये ताकत में है। लेकिन परेशानी सिर्फ ये है कि मैंने क्यों वीडियो बनाई। भाई दूसरों को भी तो नोटिस दें ना, जियो को दें, दूसरे लोगों ने पॉडकास्ट किए उनको भी नोटिस दें ना। नहीं, क्योंकि दुखती रग पे मैंने हाथ रखा है तो उनको अपनी इज़्ज़त याद आ गई है और उनको धमकियां और ये आया। तो मैं सिर्फ क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ, मैं ऐसे नोटिस से नहीं डरता। 10 नोटिस दे दें, 50 दे दें, चाहे कुछ भी कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरा भी वकीलों की टीम है, वो आपको फेस करेगी इंशाल्लाह। बाकी आगे हम बात करते रहेंगे इन मामलात पे, और मैं चाहूँ तो अभी ये सारी चीज़ें रख दूँ, लेकिन अच्छी बात नहीं है। मैं पर्सनल नहीं हो रहा, कोशिश ये करूँगा कि न्यूट्रल हमेशा बात करें और न्यूट्रल ही हम इन चीज़ों को लेके चलें। बाकी अगर उनको ज़ाती तौर पर कोई एतराज़ है वो आएँ मेरे पे प्रोग्राम में बात करें, मैं उनको पूरा मौका देने के लिए तैयार हूँ। आएँ, जो जो इल्ज़ामात हैं उनका साबित करें, अपना मौक़िफ़ रखें, और मैं भी उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ कि भाई देखो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं और कौन सी आपके पास हैं, आप आ जाएँ। बाकी नोटिस से डरने वाले हम नहीं हैं, इंशाल्लाह फेस किया है पहले भी, अब भी करेंगे।